ओम शांति। बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल्प पहले मुआफिक शिव भगवान उवाच। बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल्प पहले मुआफिक शिव भगवान उवाच। अब अपना परिचय तो बच्चों को मिल गया, बाप का भी परिचय मिल गया। अपना परिचय मिला ना हम बच्चों को, बाबा का भी मिल गया। बेहद के बाप को तो जान लिया और बेहद के सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान लिया। ये सृष्टि कैसे चलती है, बाबा कैसे आए, ये सब कुछ जान लिया नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई अच्छी रीति जान जाते हैं जो फिर समझा भी सकते हैं। जिन्होंने अच्छी तरह से समझा होगा वो आगे समझाने लगेंगे। कोई अधूरा, कोई कम, कोई थोड़ा समझते हैं तो थोड़ा समझाते हैं, कोई अधूरा समझते हैं तो समझा भी नहीं सकते। जैसे लड़ाई में भी कोई कमांडर चीफ, कोई कैप्टन, कोई क्या बनते हैं। लड़ाई होती है तो ये पोस्ट होती है ना, कोई कमांडर बन जाता है, कोई चीफ कमांडर बनता है, कोई कैप्टन बनता है, तो कोई क्या बनते हैं। राजाई की माला में भी कोई साहूकार प्रजा, कोई गरीब, गरीब प्रजा नंबरवार है। कोई क्या बनते, कोई क्या बनते। बच्चे जानते हैं बरोबर हम खुद श्रीमत पर सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत अनुसार सृष्टि पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जितनी जो मेहनत करते हैं उतनी उतनी बाप से प्राइज मिलती है। आजकल शांति के लिए राय देने वाले को भी प्राइज मिलते हैं कि इन्होंने बड़ी अच्छी राय दी है शांति के लिए, तो उनको भी प्राइज मिलती है। तुम बच्चों को भी प्राइज मिलती है, वह उनको नहीं मिल सकती है। जो सिर्फ शांति के लिए राय देते हैं उनको प्राइज दी जाती है, लेकिन जो तुमको प्राइज मिलती है ये प्राइज और किसी को नहीं दे सकते हैं। उनको हर चीज अल्पकाल के लिए मिलती है, माना थोड़े समय के लिए। उनको जो चीज मिलती है वो थोड़े समय के लिए मिलती है और तुमको जो मिलती है सदा काल के लिए मिलती है। एक चीज जो तुम्हारी ही हो जाएगी, एक चीज जो लेकर फिर वापस ले लेता है रावण, है ना, छीन लेता है। बाबा ने दी थोड़े समय के लिए उन बच्चों को, फिर रावण उनसे छीन लेता है बहुत जल्दी, लेकिन तुम्हारे पास सदा काल के लिए। उनको हर चीज अल्पकाल के लिए मिलती है। तुम बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। सो भी 21 जन्म, 21 पीढ़ी के लिए गारंटी है। वहां बचपन व जवानी में काल खाता ही नहीं है। माने वहां ऐसा नहीं होगा कि बचपन में किसी का शरीर छूट जाए या यंग एज में किसी का शरीर छूट जाए। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं है। ये भी जानते हो, ना मन ना चित्त था, हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं। ना हमारे मन में था ना हमारे चित्त में था कि हम ऐसे आकर बैठ जाएंगे। जहां तुम्हारा यादगार भी खड़ा है ना। बाबा जब कराची से माउंट की तरफ आए तो बाबा ने कहा, देखो ना मन में था न चित्त में था कि हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं जहां पर यादगार भी है। जहां 5000 वर्ष पहले भी सर्विस की थी। दिलवाड़ा मंदिर, अचल घर, गुरु शिखर है, देखा आप सबने। दिलवाड़ा मंदिर, अचल घर, गुरु शिखर। सतगुरु भी ऊंचे ते ऊंच तुमको मिला है, जिसका यादगार बनाया हुआ है। सतगुरु ऊंचे ते ऊंचा मिला है, इसलिए उनका यादगार बनाया हुआ है। अचल घर का भी राज तुम समझ गए हो। अचल घर, वह हुई घर की महिमा। तुम ऊंचते ऊंच पद पाते हो अपने पुरुषार्थ से। यह है वंडरफुल तुम्हारा जड़ यादगार। जड़ यादगार, वहां ही तुम चैतन्य में आकर बैठे हो। ये सब है रूहानी कारोबार जो कल्प पहले चली थी। ये स्कूल, बाबा का आना, बाबा की पढ़ाई कराना और हमारा शिफ्ट होना, कराची से मधुबन आना, ये सब क्या है, रूहानी कारोबार जो कल्प पहले, जो 5000 वर्ष पहले चली थी, वैसे ही चल रही है।
उनका पूरा यादगार यहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर भी है, अचल घर भी है, गुरु शिखर भी है, पूरा यादगार है। नंबर 1 यादगार है, नंबर 1 यादगार है। जैसे कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनके अंदर खुशी और रौनक आ जाती है ना। किसने बहुत बड़ा एग्जाम दिया हो और उसमें वो पास हो गया और अच्छे नंबर आ गए हो तो कितनी खुशी होगी। खुशी भी होगी, उसके चेहरे पर रौनक भी आ जाएगी। पहले जब तक रिजल्ट नहीं निकला तो डर रहेगा, और जैसे ही रिजल्ट निकलेगा चेहरा चेंज, है ना। तो रिजल्ट से खुशी होती है, रौनक आ जाती है। फर्नीचर, पहरवाइज कितनी अच्छी रखते हैं, कितनी अच्छी रखते हैं। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे से कोई भेंट कर ही नहीं सकता। बाबा देखो कितनी महिमा गा रहे हैं अपने बच्चों की, कि तुम्हारे से किसी की भेंट नहीं हो सकती है। मानो तुमसे किसी को कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। सोचो, भगवान अपने बच्चों की कितनी महिमा करते हैं कि तुम्हारे से कोई की भेंट कर नहीं सकता। यह भी स्कूल है, पढ़ाने वाले को भी तुम जान गए हो कि कौन पढ़ा रहा है, वो भी तुम्हें पता पड़ गया। जान गए हो कि कौन पढ़ा रहा है, क्योंकि ये स्कूल है। भगवान उवाच, भक्ति मार्ग में जिसको याद करते हो, पूजा करते हो, कुछ भी पता नहीं पड़ता है। पूजा करते हैं, याद भी करते हैं, पर कुछ भी पता नहीं पड़ता है। बाप ही सम्मुख आकर सब राज समझाते हैं, क्योंकि ये यादगार सब तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के हैं। जो भी यादगार बने हैं, जो भी मंदिर बने हैं, जो भी इतने बड़े बड़े स्थान बने हुए हैं, वो सब तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था के हैं, आज के समय की नहीं कहेंगे। क्योंकि कभी ब्राह्मण बहुत ऊंची अवस्था में चले जाते, कभी नीचे आ जाते, कभी सामान्य हो जाते। तो वो जो पिछाड़ी में तुम्हारी अवस्था है ना, उसकी यादगार है। अभी रिजल्ट नहीं निकली है, अभी रिजल्ट आउट नहीं हुई है। ये कहे कि रिजल्ट निकल गई है, ऐसा नहीं है। अभी तो एग्जाम चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं ना एग्जाम। फिर एग्जाम होने के बाद कुछ समय का गैप पड़ता है ना। एक आज देखे आए हो, कल ही रिजल्ट आ जाएगा, थोड़े समय का गैप पड़ता है, फिर रिजल्ट आउट होती है। तो अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो अभी रिजल्ट नहीं निकली है। जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती है, उनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है। आपकी संपूर्ण अवस्था का माना कंप्लीट स्वरूप का यादगार बन जाता है, जो आप देखते हो। जैसे रक्षाबंधन का यादगार होता है, जब पूरी पक्की राखी बांध हम अपना राज्य भाग्य ले लेते हैं, तब फिर यादगार नहीं मनाते हैं। ठीक है, जब आप सतयुग में चले जाओगे तब ऐसे वहां पर राखी का त्योहार नहीं मनाया जाएगा। सतयुग में ऐसे नहीं मनाते, क्योंकि वो जिस राखी का यादगार माना, जिसको मनाने से आपने वो पद पाया, वो मिल गया। जैसे भक्ति किस लिए की? बाबा से मिलने के लिए। जब बाबा मिल गया तो भक्ति छूट जाती है, छुड़ानी नहीं पड़ती, छूट जाती है, समझ आ जाती है। तो इसलिए जब आप उस पद को पा लेते हो तो पीछे की वो सारी स्मृतियां भूल जाती है। ठीक है, तो बाबा ने समझाया, फिर यादगार नहीं मनाते हैं। अभी यादगार मनाया जाता है, फिर जब सतयुग में चले जाएंगे तो वहां यादगार नहीं मनाते। इस समय तुमको सभी मंत्रों का अर्थ समझाया है। बाबा आए, बाबा ने हमें मंत्रों का अर्थ भी समझाया, ओम का अर्थ भी समझाया। पहले ओम का कितना लंबा चौड़ा अर्थ था, 5 उसमें ऐसे ओ आ ई ऐसे माना पूरा एक्यूरेट करके बताया था। जो जो उच्चारण में वो शब्द आते थे उसका एक्यूरेट अर्थ बताया था। बाबा ने क्या बताया? अभी तुम्हें ओम का अर्थ समझाया। ओम का अर्थ कोई लंबा नहीं है। ओम का अर्थ है अहम आत्मा मम शरीर, मैं आत्मा और ये मेरा शरीर, बस ये है ओम का अर्थ। तो जितने मंत्र हम उच्चारण करते थे उन सभी मंत्रों का अर्थ हमें किसने समझाया? बाबा ने समझाया कि जो जो तुम करते आ रहे थे मुझसे मिलने के लिए, अब मैं बताता हूँ कि तुम क्या करते थे। तो उन सभी बातों का अर्थ हमें
बाबा ने समझाया। ओम का अर्थ है अहम आत्मा मम शरीर। अज्ञान काल में भी तुम देह अभिमान में रहते हो, तो अपने को शरीर समझते हो। जब ज्ञान नहीं होता तो भी हम देह अभिमान में रहते हैं, क्योंकि अपने आप को शरीर समझते हैं। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग नीचे गिरता जाता है, तमो प्रधान बनता जाता है। हर चीज, ऐसा नहीं भक्ति मार्ग ऐसा हो रहा है, हर चीज पहले सत्व प्रधान होती है, फिर धीरे धीरे नीचे नीचे सतो रजो तमो से आते आते तमो प्रधान हो जाते, माना डिक्रीजिंग होने लगती है। संगम पर अभी हम इंक्रीजिंग अवस्था में जा रहे हैं, उस समय डिक्रीजिंग होने लगती है, माना नीचे आते जाते हैं। भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी। जब एक सत शिव बाबा को याद करते थे भी बहुत थोड़े, दिन प्रतिदिन वृद्धि बहुत होनी है। विलायत में जास्ती बच्चे पैदा करते हैं तो उनको इनाम मिलता है, विलायत में, फॉरेन में ये है। तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। बाबा ने समझाया कि काम महाशत्रु है। सृष्टि की बहुत वृद्धि हो चुकी है, अब पवित्र बनो। सृष्टि की वृद्धि बहुत हो चुकी है, अब पवित्र बनो। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब बाप द्वारा जान चुके हो। माने ये वर्ल्ड, ये ड्रामा कैसे घूमता है, इसकी स्टार्टिंग कैसे है, इसका मिडल क्या है, इसका एंड क्या है, ये तुम बच्चे जानते हो। तुम कुछ बच्चे जान गए हो, किसके द्वारा? बाप के द्वारा। बाबा ने बताया तो जाने हो, अपने आप नहीं जाने। ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि बाप द्वारा तुम ये बच्चे जान चुके हो। सतयुग में भक्ति का नामो निशान ही नहीं है। अभी तो कितनी धूमधाम है, मेले मलाखड़े बहुत लगते हैं, जो मनुष्य जाकर दिल को बहलाए। तुम्हारा दिल तो बाप आकर बहलाते हैं 21 जन्म के लिए। अब इस एक जन्म में 21 जन्मों के लिए आपका दिल बहला दिया जाता है, जो तुम सदा बहलते रहते हो। माना इतने खुश हो जाते हो इस एक जन्म में, जो 21 जन्म सदा खुश रहते हो, जो तुम सदैव बहलते रहते हो। तुमको कभी मेले आदि में जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। अभी कोई आपको कहे मेले में चले, जाना चाहोगे मेले में? हाँ, नहीं। अब तो वैसे ही निकलते हैं मार्केट में, मेला ही मेला है। कह रहे नहीं, तो नहीं आएगा ना ख्याल। बाबा कहते अभी तुमको कभी मेले आदि में जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। कहाँ भी मनुष्य जाते हैं सुख के लिए। क्यों जाते हैं कहाँ भी? सुख के लिए। तुमको कहाँ पहाड़ों पर जाने की दरकार नहीं। माना सुख लेने के लिए तुम्हें पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है, सुख देने तो बाप है तुमको। यहाँ देखो कैसे मनुष्य मरते हैं। मनुष्य तो सत्युग कलयुग स्वर्ग नरक को भी नहीं जानते। तुम बच्चों को तो पूरा ज्ञान मिला है। बाप नहीं कहते हैं कि मेरे साथ तुमको रहना है। बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि घर बार छोड़ो और मेरे साथ आके रहने लगो। बाबा ऐसा नहीं कहते। तुमको घर बार भी संभालना है। बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिटपिट होती है। माना घर क्यों छोड़ के आते हैं कि अगर कोई कहे कि नहीं शादी करनी है, वो कहे नहीं करनी है, तो माना कोई खिटपिट होती है या कुछ भी कोई बात ऐसी हो जाती है, तो ही तो बच्चा कोई घर छोड़ता है, तब जुदा होते हैं। बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिटखिट होती है। फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो। खिटखिट होती है तो एडजस्ट करो, माना समझो और संस्कार मिलन करो और कैसा भी। बाबा ने कहा फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो, सब सतो प्रधान बन नहीं सकते। माने ये बात याद रहनी चाहिए कि हर एक के साथ आपके संस्कार मिल नहीं सकते, आपको मिलाने पड़ेंगे। कई सोचे आप ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, ऐसे नहीं मिलते, आपको मिलाने हैं संस्कार। सब सतो प्रधान बन नहीं सकते। कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो अवस्था में भी हैं, सब इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। यह राजधानी बन रही है ना, जो जितना जितना बाप को याद करेंगे फिर उस अनुसार राजधानी में पद पाएंगे।
मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। बाप स्वयं बैठ ड्रिल सिखलाते हैं कि याद कैसे करना है। भगवान खुद बैठकर हमको ड्रिल सिखलाते हैं कि याद कैसे करना है। यह है डेड साइलेंस। तुम यहाँ जो कुछ देखते हो उनको देखना नहीं है। डेड साइलेंस तभी होगी जो कुछ दिखाई पड़ रहा है उसको इन आंखों से देखो ही नहीं। नहीं तो अगर देखोगे संकल्प चलेगा, ये ऐसा यहाँ क्यों रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इन आंखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है उसको देखते हुए भी नहीं देखना है। देह सहित सबका त्याग करना है। अपनी देह को भी भूलना है और दूसरी की देह की तरफ भी ध्यान नहीं देना है, तब ही बैठ सकते हैं। देह सहित सबका त्याग करना है। तुम क्या देखते हो? तुम क्या देखते हो? बाबा ने कहा तुम क्या देखेंगे? एक तो अपने घर को, और पढ़ाई अनुसार जो पद पाते हो उस सत्य की राजाई को भी तुम ही जानते हो। माना अंदर की आंख से, तीसरी आंख से तुम क्या देखेंगे? एक तो अपने घर को देखोगे, परमधाम घर को, और एक पढ़ाई के अनुसार जो आप पद पाओगे सत्युगी राजाई को भी तुम ही जानते हो, वो तुम देखोगे। जब सत्युग है तो त्रेता नहीं है, जब त्रेता है तो द्वापर नहीं है, और जब द्वापर है तो कलयुग नहीं है। ऐसा ही है ना। आज कलयुग है ऐसा तो नहीं कोई कह रहा हो द्वापर चल रहा है, कहेगा कोई? पूरे विश्व की आत्माएं क्या कहेंगी? कलयुग है। या कोई ये कहेगा ये त्रेता युग है? कह सकता है ऐसा? नहीं ना। ये कौन सा युग चल रहा है? ये कलयुग चल रहा है। द्वापर है तो कलयुग नहीं। अब कलयुग भी है, संगम युग भी है। संगम युग किन के लिए है? ब्राह्मण बच्चों के लिए। कलयुग सभी के लिए। कलयुग भी है, संगम युग भी है। भल तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो, परंतु बुद्धि से समझते हो कि हम संगम युगी है। हम संगम युगी है। संगम युग किसको कहा जाता है ये भी तुम जानते हो। पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम पर ही होता है। पुरुषोत्तम वर्ष को हो, मास को हो, दिन को हो, ये सब मनाया भी कब मनाया जाता है? पुरुषोत्तम संगम पर ही होता है। पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी इस पुरुषोत्तम युग में ही है। हमें जो पुरुषोत्तम बनना है, उत्तम से उत्तम बनना है, वो कब बनना है? पुरुषोत्तम संगम युग में। ये बहुत छोटा लीप युग है। तुम लोग बाजोली खेलते हो जिससे तुम स्वर्ग में जाते हो। बाबा ने देखा है कैसे साधु लोग अथवा कोई बाजोली खेलते खेलते यात्रा पर जाते हैं, बड़ी कठिनाई उठाते हैं। खेलते खेलते जाएंगे तो कितनी कठिनाई उठाते हैं ना, भक्ति में कितनी कठिनाई उठाते हैं। अब इसमें कठिनाई की बात ही नहीं। बाबा ने कितने ज्ञान से हमको स्पष्ट कर दिया है कि अब तुम्हें किसी कठिनाई की बात ही नहीं है। ये है योग बल की बात है। जितना योग उतना इजी। अगर योग कम होगा तो मुश्किल लगेगा। यह है योग बल की बातें। क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? पूछा बाबा ने। कहीं कहते हैं ना हम याद कैसे करें, याद कैसे करें। तो बाबा ने पूछा याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? नाम तो बहुत सहज रखा है, कहाँ सुनकर डर ना जाए। कहते हैं बाबा हम योग में रह नहीं सकते, हम योग में रह नहीं सकते, कोशिश करते हैं फिर भी रह ही नहीं सकते हैं। तो बाबा फिर हल्का कर देते हैं। यह है बाप की याद। योग में रह नहीं सकते तो बाबा ने कहा योग अक्षर ही निकाल दो, चलो किसमें रो? याद में रो। बहुत सहज है। तो बाबा ने और सहज कर दिया, याद में रो। याद तो कर सकते हो ना, याद की तो बहुत प्रैक्टिस है, बचपन से लेकर अभी तक हाँ याद ही करते आए हो। तो बाबा ने कहा यह है बाप की याद। याद तो सब चीजों को किया जाता है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, तुम बच्चे हो ना, ये तुम्हारा बाप भी है, माशूक भी है।
सब आशिक उनको याद करते हैं। एक बाप अक्षर भी काफी है, ऐसे कहने को तो एक बाप अक्षर भी काफी है। फिर भी बाबा समझाते हैं कि आशिक माशूक का अर्थ समझाते कि बाबा माशूक है और हम सब बच्चे आशिक है। भक्ति मार्ग में तुम मित्र संबंधियों को याद करते, फिर भी हे प्रभु हे ईश्वर जरूर कहते हो। मित्र संबंधियों को याद भी करते हो और साथ साथ हे प्रभु हे ईश्वर जरूर कहते हो। सिर्फ पता नहीं कि वे क्या चीज है, कि ईश्वर चीज क्या है ये पता नहीं है। आत्माओं का बाप तो परमात्मा है, इस शरीर का बाप तो देहधारी है। आत्माओं का बाप अशरीरी है, शरीर का बाप देहधारी है और आत्माओं का बाप अशरीरी है। वे कभी पुनर्जन्म में नहीं आते और सभी पुनर्जन्म में आते हैं, इसलिए बाप को याद करते हैं। जरूर कभी सुख दिया है, ये तो पक्का है ना, जरूर कभी सुख दिया है। उनको कहा जाता है दुख हरता सुख करता, परंतु उनके नाम रूप देश काल को नहीं जानते। इतना मानते हैं कि उन्होंने सुख दिया है, कब दिया है, कैसे दिया है, क्या किया है, ये नहीं जानते। जितने मनुष्य उतनी बातें, अनेक मत हो गई हैं। बाप कितना प्रेम से पढ़ाते हैं, है ना, प्रेम से पढ़ा रहे ना। और कोई टीचर में इतना पेशेंस होगा? हाँ, बाबा हर वर्ष होमवर्क देते और बच्चे भूल ही जाते होमवर्क कौन सा है, क्योंकि कर ही नहीं रहे होते तो होमवर्क कैसे याद रहेगा। और स्कूल में भी टीचर रोज पूछते हैं, तो बच्चों को तो याद रहना चाहिए ना बाबा ने क्या कहा है। तो बाबा कितना प्रेम से पढ़ाते हैं। वह है ईश्वर शांति देने वाला, कितना उनसे सुख मिलता है। अगर ये बात याद रहे ना कि उनसे हमको सुख मिलता है, बाकी सब जगह तो दुख ही दुख मिल रहा है, तो भी बाबा से प्यार हो जाए, और प्यार होगा तो याद आएगी। याद कैसे आए इसके लिए तो बहुत सहज है, लेकिन हम सोच ही नहीं पाते ना उसको याद कैसे करना है। शरीर के साथ याद करने बैठ जाते हैं। अपना शरीर है तो सोचते हैं कि बाबा भी शरीर में ही आए तो याद करें। बाबा तो शरीर से न्यारा है, और बाबा हम बच्चों को भी यही प्रैक्टिस कराना चाहते हैं कि तुम भी शरीर से अलग हो। शरीर तो यहाँ लिया है ना तुमने, और इसको यहीं पे छोड़ के जाओगे, फिर इसके साथ क्यों याद कर रहे हो? तुम जो हो तुम मुझको याद करो, शरीर ने थोड़ा याद करना है। और मैं जो हूँ तुम मुझे वैसे याद करो। ये सहज सी बात है, इसमें मुश्किलात क्या है? लेकिन ये समझ नहीं पाते कि हमें सुख कौन दे रहा है। हमें सुख तो बाबा दे रहा है ना, और किसने दिया सुख? आप भी किसको सुख नहीं दे सकते, आपको भी कोई सुख नहीं दे सकता, लेकिन हमें सुख जिसने दिया है ना उसको भूलना नहीं है। वो कौन है? वो है शिव बाबा। एक ही गीता सुनाकर पतितों को पावन बना देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग भी चाहिए ना। मनुष्यों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है, फिर तो अनगिनत मनुष्य हो जाते। कितनी भूल की है। यह नॉलेज तुमको अभी मिलती है, फिर प्राय लोप हो जाती है। चित्र तो हैं जिनकी पूजा होती है, परंतु अपने को देवता धर्म का समझते नहीं है। देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पर देवी देवता धर्म के हम हैं ये समझते नहीं है। पूजा कर रहे हैं पर उसी धर्म के हम हैं नहीं समझते। जो जिनकी पूजा करते हैं वह उस धर्म के हैं ना, यह समझ नहीं सकते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उनकी ही वंशावली हैं। ये बाप ही समझाते हैं। बाप कहते तुम पावन थे, फिर तमो प्रधान बन पड़े हो, अब पावन सतो प्रधान बनना है। बनना है ना, पावन सतो प्रधान बनना है। क्या गंगा स्नान से बनेंगे? हरिद्वार जाते हैं सब इकट्ठे मिलकर चलते हैं, वो गंगा स्नान करके पावन बन जाएंगे? नहीं ना। बाप की याद से किसने पावन बनना? शरीर ने नहीं, आत्मा ने। तो क्या गंगा स्नान करने से बनेंगे? पतित पावन तो बाप है, वह जब आकर रास्ता बताए ना तब तो पावन बने। पुकारते रहते हैं परंतु जानते तो कुछ भी नहीं है। आत्मा पुकारती है ऑर्गेन्स द्वारा कि हे पतित पावन बाबा हमको आकर पावन बनाओ।
सब पतित हैं, काम चिता पर जलते रहते हैं, ये खेल ही ऐसा बना हुआ है। फिर बाप आकर सबको पावन बना देते हैं। ये बाप संगम पर ही समझाते हैं, न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर, न कलयुग। कब समझाते? संगम पर। सतयुग में होता है एक धर्म, बाकी सब वापस चले जाते हैं। तुम ड्रामा को समझ गए हो, जो और कोई नहीं जानते। इस रचना का आदि मध्य अंत क्या है, ड्यूरेशन कितना है, यह भी तुम ही जानते हो। वे सब हैं शूद्र, तुम हो ब्राह्मण। तुम भी जानते हो पर तुम भी जानते हो पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो जितना पुरुषार्थ करेगा ना, उस पर मानी तो बाबा की नॉलेज को समझ सकेंगे। बाबा ने तो ज्ञान स्पष्ट समझा है, पर जितना पुरुषार्थ होगा उस पर मानी समझ में आएगा। कोई गफलत करते हैं तो उनके रजिस्टर से दिखाई पड़ता है कि ये पढ़ाई कम की है इसने। जो सर्टिफिकेट होते हैं उससे पता पड़ जाता है ना, इसने कम पढ़ाई की है। करेक्टर्स का रजिस्टर होता है, यहाँ भी रजिस्टर होना चाहिए। यह है याद की यात्रा, जिसका कोई को भी पता ही नहीं है। ये याद की यात्रा है जिसका किसी को भी पता ही नहीं है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है कौन सा? याद की यात्रा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा मुख से कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा जाके लेते हैं। ये सब बातें ये ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते हैं। ये सब बातें जो समझा रहे हैं ना, इतनी डिटेल की बातें, ये किसने समझाई है? शिव बाबा ने। ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते हैं, परंतु ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा इस रथ में बैठकर सुनाते हैं। इनमें बैठे हैं फिर सुनाते हैं। ये नहीं समझाते हैं, वो समझाते हैं। कहा जाता है ना गौमुख। मंदिर भी यहाँ बना हुआ है जहां तुम बैठे हो। जैसे तुम्हारी सीढ़ी है वैसे वहां भी सीढ़ी है। गौमुख में जाने में ना बहुत सारी सीढ़ियां जाना पड़ता है, सीढ़ियां चढ़ के जाना। आप गए? आप में से कौन कौन गए? अच्छा, 700 सीढ़ी है वहां। जैसे तुम्हारी सीढ़ी है, तुम्हारी सीढ़ी बनी हुई है ना 84 जन्मों की, वैसे वहां भी सीढ़ी है। तुमको चढ़ने में थकावट ही नहीं होती है, और उस सीढ़ियों पर जाने में अब 700 सीढ़ी होंगी तो कितनी थकावट हो जाएगी। और तुमको ये सीढ़ी चढ़ने में थकावट ही नहीं होती है। चित्र बनाया वो तो देखो चढ़ गए। हाँ, कितना सहज बाबा ने समझाया। देखा ना सीढ़ी का चित्र कैसा? यहाँ बैठे हो संगम पर और चढ़ जाते हो सतयुग में। सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, सीधा सतयुग में उतरते हो। तो कितनी वंडरफुल बात है। तुम यहाँ आए हो बाप से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ आए हो ना बाबा के पास, बाबा से मिलन बनाने। तो किस लिए आए? रिफ्रेश होने के लिए। पढ़ेंगे और रिफ्रेश हो जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे रिफ्रेश होंगे? तो बाबा के पास आए हैं पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। वहाँ गोरख धंधा बहुत रहता है ना, वहाँ बहुत गोरख धंधा रहता है। शांति से सुन भी नहीं सकेंगे। माना हर एक अपने अपने अलग अलग स्थानों से आया है ना, अलग अलग शहरों से आए। मिलने किससे आए? बाबा से। बाबा से मिलने आए हैं, रिफ्रेश होने के लिए आए। देखो बाबा कैसे बता रहे हैं बच्चों को। बाबा ने कहा वहाँ तो बहुत गोरख धंधा बहुत रहता है ना, तुम शांति से सुन भी नहीं सकेंगे। संकल्प चलता रहेगा, कोई देख ना ले। जल्दी घर जाऊं। माना सेंटर पर जाते हैं तो जैसे ही निकलते हैं पहले इधर उधर देखते हैं, कौन देख तो नहीं रहा। कोई अंधेरे में निकलते हैं, ठीक है, कोई देख रहा है। हाँ, ये संकल्प अंदर चलता रहेगा ना, या तो ऐसी बात ही नहीं है। तो बाबा ने कहा संकल्प चलता रहेगा, कोई देख ना ले, जल्दी घर जाऊं। कितना होना रहता है, माना कितनी चिंता रहती है। यहाँ कोई भी होना ही नहीं। हाँ, यहाँ कोई फिक्र की बात ही नहीं। बाबा के पास आए हो रिफ्रेश होने के लिए और बाबा से पढ़ाई कर रहे हो, बढ़ के ऊंच पद पाओगे। तो बाबा ने कहा यहाँ तो कोई भी होना ही नहीं है, जैसे हॉस्टल में रहते हैं। तो यहाँ पर आए माना हॉस्टल में आए हो। कहाँ आए हो? हॉस्टल में। यहाँ ईश्वरीय परिवार है। शांति धाम में भाई भाई रहते हैं, यहाँ है भाई बहन। शांति धाम जाओगे तो भाई भाई, और यहाँ है तो भाई बहन।
क्योंकि यहाँ पाठ बजाना है ना, तो बहन भाई चाहिए। और सत्युग में भी तुम ही आपस में भाई बहन थे। उनको कहा जाता है ना अद्वैत राजधानी, वहाँ लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता है। तुम बच्चों को पूरी नॉलेज मिली है कि हम 84 जन्म लेते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनका हिसाब भी बाप ने बताया है। तुम ही शिव की अव्यभिचारी भक्ति करना शुरू करते हो, फिर वृद्धि होती जाती है। वह है सब भक्ति। ज्ञान तो एक ही होता है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते? शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानते थे। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था वह इस समय यह बने हैं, फिर मालिक बनते हैं तत्त्वम। एक तो मालिक नहीं बनेंगे ना, अकेले एक तो मालिक नहीं बनेंगे। तुम भी पुरुषार्थ करते हो। यह है बेहद का स्कूल। स्कूल में कई बच्चे होते हैं ना जो सभी पुरुषार्थ करते हैं, तो बाबा ने कहा यह है बेहद का स्कूल। इसकी ब्रांचेस ढेर होंगी, बहुत ढेर ब्रांचेस हैं। माना मधुबन में जो आए हैं बच्चे, जो आए हैं, बाबा उन बच्चों को देख रहे हैं, बाबा उन बच्चों से मिल रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि अगर तुम घर में जाओगे तो वहाँ भी बहुत सारी ब्रांचेस मिलेंगी, ढेर ब्रांचेस होंगी। लेकिन अभी कहाँ पर आए हो? बेहद के स्कूल में, बाबा के पास। इसकी ब्रांचेस ढेर होंगी, गली गली घर घर में हो जाएंगी। बच्चे कहते हैं बाबा हमने अपने घर में चित्र रखे हैं, मित्र संबंधी आदि आते हैं तो उनको हम समझाते हैं, जो भी हमसे मिलते हैं तो उनको हम आपका परिचय देते हैं। जो इस झाड़ के पत्ते होंगे बच्चे वे आ जाएंगे, जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वे आ जाएंगे। उन्हों के कल्याण के लिए तुम करते हो। है ना, बाबा से मिलने आए जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं अपनी बात कि बाबा हमने अपने घरों में ना चित्र भी रख लिए हैं, और हमारे मित्र संबंधी भी जब आते हैं तो उनको भी परिचय देते हैं, उनको भी लेके जाते हैं। तो बाबा ने कहा उन्हों के कल्याण के लिए भी तुम यह करते हो। चित्रों पर समझाना सहज होगा। शास्त्र तो ढेर पढ़े हैं, अब सब भूलने हैं, अब सब भूलने हैं। बाप है पढ़ाने वाला, वही सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।